हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई राम राम आप सभी को, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज फिर से हम पहुंच गए हैं उसी जगह पे जहाँ पे पहले गए थे, ऑटो एरिना में। भाई कुछ सामान लेना था, ठीक है, तो वहाँ पे आ गए हैं। लेकिन आज आपको एक भाई से मिलवाएंगे, ठीक है। उनका नाम है मोहित नांदड़, अपने हरियाणा से ही हैं, ठीक है। उनसे पूछेंगे सारी चीज़ें। और भाई वो यहाँ से वापस जा रहे थे, तो उनका जेन्युइन रिव्यूज़ लेते हैं कि उनको ये कंट्री कैसी लगी। उनको तकरीबन 2 साल हो गए इस कंट्री में आए हुए, वर्क वीज़ा पे आए थे। तो भाई ये जो भाई हैं, ये है हमारे भाई मोहित नांदड़, ठीक है। भाई मैं लंदन में आके इनसे मिला था। तो मोहित भाई आपको राम राम है। राम राम भाई साहब, राम राम। ये पकड़ लो आपकी आप, ठीक है। आपकी तो राम। मोहित भाई का हम पूरा सफ़र इनसे पूछेंगे, ठीक है। तो मोहित भाई को अपने बारे में बताओ आप पहले ना। भाई मैं हरियाणा था पहले, अपना इंडिया में बैंक में जॉब कराया करता, एज ए रिलेशनशिप मैनेजर था मैं। हीरो फिनकॉप में था, उससे पहले यू बैंक में था, HDFC में, कहीं मैं जॉब करी मैंने। फिर यहाँ पे किसी ने बताया कि भाई अपना वर्क वीज़ा मिला है 5 साल का, ले लो और अपना एज। तो फिर मोहित भाई मेरे को एक बात बताओ, किसी ने आपको बताया कि वर्क वीज़ा पे आ जाओ, ठीक है। तो फिर आप कैसे आए, पहले तो ये बताओ आप कौन सा वर्क वीज़ा लगा के आए, हमारे व्यूअर्स को पूरा बताओ एक बार। मैं यहाँ पे आया भाई, जब वहाँ यहाँ पे ना केयर होम का वीज़ा चल रहा था, उस पर डिपेंडेंट वगैरह सब अलाउ थे, तो मैंने वही वीज़ा अप्लाई करवाया था यहाँ पे केयर होम का। तो आपकी वाइफ भी आपके साथ आई थी? हाँ, मैं डिपेंडेंट था, मेरी वाइफ मेन अप्लीकेंट। तो आपको कितने साल का वीज़ा मिला था यहाँ पे? मेरे को मिला था भाई यहाँ पे आने के बाद 5 साल का वीज़ा। 5 साल का वीज़ा मिला था। तो मोहित भाई मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को हम बताएंगे कि आपको यहाँ के कैसा लगा। पहले तो ये बताना इंडिया में और लंदन में क्या फ़र्क लगा आपको, फिर यहाँ पे आपको काम मिला या नहीं मिला, जो भी कुछ है उसके बारे में बताओ पहले आप ना एक बार। भाई जब मैं यहाँ पे आया था, जब वो तो कोई भी हो या मैं क्या कोई भी है, जब दूसरी कंट्री में है ना, सब ना वही लगा, अच्छा ही लगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कंट्री का ना पता जब लगता है, जब बंदे को काम मिलता है या मतलब जब आप इस जैसे कंट्री भी, में आते हो, हाँ, actually आप जब यहाँ उस पे टाइम तो ऐसे लगता है बस वो पता नहीं कहाँ पहुँच गए, बस पता नहीं जन्नत है हमारे खातर। शुरू में तो ऐसे ही जन्नत लगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये है बस जन्नत। मतलब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग जिनको देख के लोग खुश होते हैं, ये देखो, बस यही बिल्डिंग्स है भाई, ये ही सब चारों तरफ बिल्डिंग है जिनको देख के लोग खुश होते हैं, ठीक है। तो फिर मोहित भाई आपने यहाँ के क्या काम शुरू किया था? भाई यहाँ पे महीना एक डेढ़ महीना था भाई, मैंने कोई काम नहीं मिला। एक डेढ़ उस टाइम मैंने एक दो कैश में तो भाई मोहित भाई से हम और भी बातें करते रहेंगे अभी, ठीक है। अब इनसे हम ये पूछते हैं कि भाई इन्होंने इतने सारे काम किए यहाँ के, ठीक है, और इनको जॉब कितनी मुश्किल से मिले इन्होंने बता दिया भाई। पहले 1.5-2 महीने ये खाली बैठे रहे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब हम इनसे ये पूछते हैं कि क्या यहाँ पे आना वर्दी है इस कंट्री में। कोई भी अगर इंडिया में अपनी अच्छी जॉब छोड़ के आ रहा है भाई, 50,000 रुपये तक की भी जॉब छोड़ के आ रहा है यहाँ पे, तो क्या उसके लिए वर्दी है इस कंट्री में आना? बताना मोहित भाई आपको क्या लग रहा है। भाई पहली बार अगर आप इंडिया में सेट हैं, अगर आप तो 50 की कह रहे हो, 50,000 की, अगर इंडिया में बंदा 30 या 35,000 रुपये भी कमा रहा है ना, वो वहाँ पे वेल सेटल है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे पेमेंट यहाँ आप 2 लाख रुपये कमाओगे ना। अब 2 लाख रुपये कम यहाँ कितने मैक्सिमम है, अगर आप टैक्स वगैरह पे करो ना, 40 घंटे वीक में काम करोगे, तो आपके जिस हिसाब से ना पे रेट है, तो आपके टैक्स वगैरह कट के 1600-1700 पाउंड बढ़ेंगे। मतलब भाई 1600-1700 पाउंड कितने बनते हैं इंडियन रुपीस में? 1600 आप देख लो, आप 170 बन जाएंगे, 170-175 के आसपास। 1,70,000 रुपये बन जाएंगे, जिसमें खर्चा क्या होगा भाई? खर्चा भाई आपकी 15 दिन की खर्चा, अगर आप फैमिली के साथ है 15 दिन का, तो आपका रेंट में चला गया, ठीक है। बचा कितना? तो हाँ, ग्रोसरी सस्ती है। ग्रोसरी है कि आपके पूरे वीक की ग्रोसरी, अगर आप घर पे खाना बना रहे हो, आप हो, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, तो फिर 100 पाउंड एक्स्ट्रा लग जाता है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो आपका 150 से 200 पाउंड, मतलब 15 से 20,000 रुपये में खर्चा। टोटल कितना खर्चा आ जाता है एक बंदे का? आप एक पहले तो रेंट बताओ, रेंट कितना में पड़ जाएगा? आप आजकल यहाँ जो रेंट चल रहा है ना, नॉर्मली है 750, मतलब 750-800। आप कह रहे हो 1700 पाउंड किसी बंदे ने महीने का फुल टाइम करके कमाया यहाँ पे, हाँ। ठीक है। 750 उसने दे दिया, उसके पास बचा 950 750 भी वो दब दे दिया अगर हस्बैंड वाइफ है। अगर बच्चा है तो 100 पाउंड एक्स्ट्रा लगा के चलो उसका, तो और भी ज्यादा हो गए, ठीक है। हाँ। और भाई बचा 950 पाउंड, उस 950 में से फिर खर्चा खाने का 950 में भाई, अगर ये लगा लो, अगर आप काम कर रहे हो 100 पाउंड बस का निकाल दो किराए का रेंट, ठीक है, 50 पाउंड 60 पाउंड बंदा बाहर जाता है, 60 इतने खा भी लेता है, 50-60 पाउंड वो निकाल दो आप, ठीक है। 800 बच गए। 150 पाउंड की आप मतलब 150-200 पाउंड की ग्रोसरी आ जाती है, दूध दी है, सब अच्छे से, चलो मान ली बढ़िया खाड़ है भाई, हाँ, ग्रोसरी निकाल दो 600, मतलब कितने 60,000 रुपए हाँ, बचाने 50-60,000 रुपये बचेंगे। बताओ, उसमें आदमी अपने घर से बेघर है, ठीक है ना अपना घर है यहाँ पे, और एक दूसरी बात शेयरिंग में रहना पड़ता है। हर चीज़ टाइमिंग होती है, अभी किचन का यू टाइम है, बाथरूम का यू टाइमिंग है, मतलब बाथरूम का भी टाइमिंग सब हर चीज़, मतलब क्या बता, मान लो सुबह 3 बंदे रहते हैं, 3 फैमिली रहती हैं, तीनों फैमिली एक साथ ही जा रही है जॉब पे, तो उनको भी भाई इस टाइम ये जाएगा। हर चीज़ शेयरिंग है यहाँ पे, अपना कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कुछ हल्ला बुल्ला हो जाए
तो मकान मालिक ये 15 दिन का एस्टिमेट देगा भाई, अपना दूसरा रूम। मोहित भाई सीधी सीधी ये- बात एक बात बताओ, क्या आपको सही लगता है कि लोग यहाँ पे आते हैं पैसा कमाने कि भाई हम लंदन जाएंगे पैसा कमा लेंगे? आपका उसमें क्या रिव्यू है? आप मेरे को बस ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि लंदन में आना चाहिए लोगों को जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ भाई देख, लंदन में आना जरूरी है नहीं आना जरूरी है, डिपेंड करता है बंदे के ऊपर। ठीक है। अगर बंदा अपना इंडिया में मतलब, या इंडिया में क्या मतलब अपने जैसे इंडिया में अपना 30-35 हज़ार या 40 हज़ार रुपये में आराम से कमा रहा था, उसको आना नहीं चाहिए भाई। अगर बंदा दिहाड़ी धप्पा कर रहा है, ठीक है, मतलब कर्जा उठा के आए 25-30 लाख रुपये लगा के आओ, वो तो सब तबड़ी बेवकूफ़ी है। अगर बंदा एक नंबर मेरे घर 25-30 लाख रुपये कमाओगा ना, तो उसने 2 साल लग जाएंगे यहाँ पैसे पूरे करने में। और कोई ये नहीं कि यहाँ के हर मतलब जो भी सरकार आती है हर 6 महीने में इनके रूल चेंज होते रहते हैं। अब पक्का करेंगे, आज पक्का होगा, बंदा इसी आस में रहता है। लेकिन पक्के होने के तो आप ये मान के चलो 20% चांस पक्के होने के और 80% ना के हैं। तो यहाँ पे आना तो मतलब अगर ठीक है घूमने आ रहा है बंदा, घूमे फिरो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मजबूरी में आए तो मजबूरी वाला बंदा तो यहाँ पे आके टिक भी सकता है, पैसे भी कमा लेगा, ठीक है। अगर जिस किसी को अभी बाहर आने का कीड़ा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो साल 1.5 साल में 2 साल में वापसी जाएगा। क्योंकि ये सोचते हैं आज के टाइम यहाँ पे पैसा कमाना बहुत मतलब ईजी भी लगा लो और मुश्किल भी लगा लो। पहले बहुत ईजी था, पहले काम बंदे कम थे, काम ज़्यादा था, एक जगह से काम छोड़ा दूसरी जगह से ऑटोमेटिक मिल जाता था, खींच के ले जाते थे बंदे। तो यहाँ आप काम मिलने में कितनी दिक्कत होती है भाई? काम मिलने में आप स्टूडेंट को पूछो किसी, आप तो भाई मैं हूँ स्टूडेंट, ठीक है, मेरे से पूछो, काम है ही नहीं भाई यहाँ पे। मतलब काम इन द सेंस कि स्टूडेंट ये सोचता है कि मेरे को पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, ठीक है, नहीं मिलेगी भाई आपको पार्ट टाइम जॉब, है ही नहीं, कहाँ से मिलेगी भाई? कितना घूमना पड़ेगा। फिर अगर आप पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में जाओगे तो फिर आपकी पढ़ाई रह जाएगी, बिल्कुल रह जाएगी, पढ़ ही नहीं पाओगे आप। तो भाई मैं तो इस चक्कर में पढ़ा ही नहीं, ठीक है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में। मोहित भाई हमारे सामने है, मोहित भाई आपने कभी देखा मैंने बोला? भाई ये भाई कभी नहीं, इनकी फीस वगैरह भी इन्होंने अपने घर से अरेंज करी है, मैं तो जानता हूँ इनको। तो भाई मैं कभी पार्ट टाइम के जॉब के चक्कर में पढ़ा ही नहीं भाई। आप जिस काम के लिए आ रहे हो ना वहाँ पे वो काम करो। अब मोहित भाई है वो यहाँ कमाने आए थे भाई, उन्होंने दबा के यहाँ पे कमाया है, लेकिन फिर भी अपना अभी देख लो इनको 2 साल हो गए, सिर्फ अपना खर्चा ही यहाँ से निकाल पाए हैं। मैं मोहित भाई से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि मोहित भाई एक बात बताओ आप मेरे को कि कोई बंदा अगर सच में चलो फिर भी आना चाहिए इंडिया से, तो वो यहाँ पे ऐसा क्या सीख के आए इंडिया से, या कौन सी स्किल लेके आए इंडिया से कि वो यहाँ पर आकर पैसा कमा लेगा, मतलब कि यहाँ पे सर्वाइव कर लेगा? मेरा भी एक यूट्यूब चैनल सा है, मतलब मैंने ज़्यादा शौक तो है नहीं, वो तुम्हें बना दी थी 1-2 वीडियो, उसमें भी देखियो। लेकिन आपसे बताऊँ, अगर बाहर ये नहीं कि यूके में ही आना है, कनाडा यूएसए कहीं भी जाओ, आप ना करता है काम सीख का हो, प्लम्बर का आंदा हो, इलेक्ट्रीशियन का आंदा हो, बाल काटने आंदे हो, नू ना सोचो बाल का सबसे ज़्यादा कमाई है बाल काटने में, मतलब कटिंग में, हेयर कट। हाँ यहाँ पे बंदे BMW मर्सी से नीचे पानी टेक दे, मतलब जो एयर कटिंग करते हैं, एयर कटिंग, और कैश में पैसे मिलेंगे, कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं देना। डेली के 150 से 200 पाउंड है भाई। अगर 200 पाउंड डेली का बंदा कमा रहा है तो कितने हो गए? 6 लाख रुपये हो गए इंडिया के, और वो भी कैश में विदाउट टैक्स, ठीक है। कैश स्किल होनी चाहिए बंदे के पास, क्या कंस्ट्रक्शन की स्किल हो, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना काम नहीं मिला, यहाँ पे मशीनरी बहुत हैं, लेकिन स्किल लेकर आओ। अगर बाहर आगे ना मुँह उठा गया, कोई मुँह उठाएगा बाहर कमाई है पता नहीं क्या, तो भाई नुए रोड़ते फिरोगे, महीने में 30-40-50 हज़ार बचाओगे इसके ऊपर। और टाइम तो मिलता ही नहीं, और टाइम तो पब्लिक इतनी हो रही, बंदे इतने हो रहे हैं, नीड इतनी, एक निकाल रहे तो मतलब किसी के साथ सुपरवाइजर या मैनेजर के साथ थोड़ी लड़ाई हो जाती है ना, तो 1 मिनट लगाता हूँ निकालने में, क्योंकि उसको पता है उसके पीछे 10 बंदे खड़े हैं आने के लिए। तो फिर मोहित भाई एक बात बताओ, आप यहाँ 2 साल से हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि भाई मेरा सिर्फ पैसा पूरा हुआ है यहाँ से, लेकिन अभी आपका कमाने का टाइम है तो वापस क्यों जा रहे हो? क्या ऐसा क्या हुआ आपके साथ, क्या एकदम से आप वापस जा रहे हो यहाँ से, है ना, वो मेरे को बताओ। यहाँ आया था ना तो मेरे हाथ में 5 साल का वीज़ा था, ठीक है। यहाँ आने के बाद 2-2.5 महीने के बाद मेरा वीज़ा रिवोक होगा। किस रीज़न से किया भाई लोगों ने? भाई रीज़न ये होता है, बंदे आ जाते हैं, पता उनको होता नहीं, मेरे को भी मतलब प्रॉपर बताया नहीं था। वो ये बताया था भी जॉब नहीं मिलेगी, 5 साल का वीज़ा कंटिन्यू रहेगा आपका, ठीक है। लेकिन वीज़ा कितना रहा मेरा, आते ही यहाँ पे मेरा ये मतलब अगस्त में आया था मैं, दिसंबर में मेरा वीज़ा ख़त्म होने जा रहा था, ठीक है। उसके बाद मैंने एडवोकेट से बात की, उसके साथ बात करके FLR लगवाई, ठीक है। उसके मुझे पैसे, मैंने उसको पैसे भी पे किए, और उसकी वजह से मेरे को टाइम मिला, और उस टाइम में मेरे रुपये पैसे जो मैं लगा गया था मेरे पूरे हो गए, ठीक है। इसीलिए मैं वहाँ यहाँ से वापस जा रहा हूँ। हाँ, जब शुरू में आया था मेरे को भी बहुत अच्छा लगा था भाई यहाँ इतनी कमाई है, लेकिन जब यहाँ के कंडीशन देखी, कैसा काम है, कैसे काम करते हैं बंदे, ठीक है, चोरी चकारी भी बहुत है यहाँ पे। ये नहीं कि आप मतलब यहाँ पे बैटरी वाला साइकिल लोगे ना आप, बढ़िया वाला साइकिल आपको 700 से 800 पाउंड मिलेगा कैश में, मतलब 80-90 हज़ार, मतलब आप देख लो 80-90 हज़ार रुपये में। लेकिन वही है, अगर आप फिर रेंट ले रहे हो, अगर आपको पता है मगल मालिक को आपके पास बैटरी वाला, तो उसके वो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है भाई, 50 पाउंड 100 पाउंड में एक्स्ट्रा लूँगा, तुम बैटरी चार्ज करेगा। और उसका कोई कंफर्म नहीं है कि आप मतलब ताला लगा कर चले गए और वो काम करने चले गए।
यहाँ के चोर कटर रखा, कटर बिजली वाले बैटरी वाले काट के ले जाए सीधे यार, कोई नू भी नहीं छीन सकते साले, पता नहीं क्या ले रहे हो क्या नहीं, मार दे चोरी का। दूसरी कंट्री में अपना बंदा पहले अपने आप सेफ रखा होगा ना, दूसरे के ऊपर क्या रखेगा। तो यहाँ बहुत चोरी चकारी है, बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि भाई ऐसा लगता है यूके में आ गए यहाँ पे पता नहीं सेफ कंट्री है, सेफ कोई नहीं, सेफ बंदा सिर्फ अपनी कंट्री में है, उसका घर अपना है। तो फिर भाई आप फाइनली क्या कहते हो, किसी को यहाँ पे आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए? हाँ और ना, मतलब कोई एक्सप्लेनेशन मत देना, बस सिंपल बताना हाँ या ना। भाई बस मेरी तो ना है ना हो, हाँ बढ़िया। अगर किसी का 2 पीछे मतलब मैं तो पहले 30-35 का रहता, अगर 15-25 हज़ार भी कमा रहा है ना, 20-25 हज़ार भी हर महीने कमा रहा है, उसका खर्चा बढ़िया चल रहा है, तो भाई वो राज्य है घर घना खुश है। याड़ा ना हो, याड़े की जो लाइफ है ना 0 से स्टार्ट होनी है, स्ट्रगल आड़ा हो गया ना तुम रह रहे, तुम 5 से 7 साल का तो पूरा स्ट्रगल है, उसके बाद फिर तुम घर ले आड़ा। एक घर लेने में सारी ज़िंदगी चली जाएगी, घर नहीं लिया जाएगा, उसकी किस्त भरते भरते कई करोड़ का तो घर है आड़ा। आड़ा के मतलब है कि आने का भी आड़ा किस रीजन। जिस मेरी एक बात बताओ, पानी तो पता तो कुछ चीज़ नहीं होती, जिस कंट्री में पीने का पानी तक नहीं है वह कंट्री रहने लायक है? पैसा है, पैसा कमा लोगे आप दिन रात करके, एक शरीर खराब कर दोगे अपना, फिर वो पैसा जो आपका शरीर पर लगेगा। बात तो ठीक है। बट भाई अब भी अगर कोई आना चाहता है ना इस कंट्री में, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई आप आओ, इंडिया से आओ, पढ़ लिख के आओ, आईटी जॉब में, मतलब इंडिया से ही आईटी जॉब आप लेके आओ यहाँ पे ना। आईटी में बहुत पैसा है भाई यहाँ पे, ठीक है, अच्छी जो बैंकिंग जॉब्स है, आईटी जॉब्स है, उसमें बहुत पैसा है। जो भी भाई इंडिया से आए तो सीधा जॉब के थ्रू आओ यहाँ पे, है ना, क्योंकि कंपनी आपका सब कुछ अरेंज करके देगी, आपको 5-6 लाख रुपए का अच्छा वो भी देगी मंथ का, है ना। तो भाई जिसको भी आना है वो इसी तरीके से आओ। तो भाई अब हम बोलते हैं मोहित भाई को राम राम और इनसे लेते हैं विदा। मोहित भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को इतना सब बताने के लिए, आपका आभार है बहुत बहुत। ठीक है भाई जी, राम राम सारे भैया ने, ठीक है भाई। और बाकी भाई जो करता हमने ठीक लग गया है भाई, आना है नहीं आना वो अपने बंदे की खुद की सोच है, ठीक है। अगर स्टूडेंट आओगे तो अपनी पूरी फीस का इंतजाम करके आइयो, कदम सोचो तो मैं दी भर लें आधी कमा लेंगे, नहीं होंगी। या तो रहोगे खाओ पियोगे या फिर हमने स्टडी छोड़ोगे, फिर वो स्टडी छोड़ दे, फीस नहीं भरोगे, वीज़ा रिवोक, लाइफ बर्बाद। फिर एक बार यहाँ बंदा लीगल हो गया ना, फिर वो लीगल पता एजेंट मिला है, अभी लीगल कर देंगे फलाना कर देंगे। भाई एक के है ऑप्शन है, ब्याह करना पड़ेगा गोरी गेल, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और तुम सोचते हो ब्याह हो जाए गोरी गेल, 28 सी गोरी हैं जो पीछे ले फ्रॉड हो ली बाज ली, तुम टोंदे रहोगे मतलब ना मिलने नहीं। और यहाँ पर लुगाई का बच्चे का तो इतना वो है, मतलब इतनी प्रोटेक्शन दे हैं, तम नांगड़ी भी ला दी ना सब पहले तुम उठाओगे कौन सी कौन आपको है ना चक्कू मार के है, कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। बच्चा 17-18 साल तक नीचा है ना, तो उसका तुम मतलब तेरा चक्कू की गोली मार दी ना उन्हें, जब भी तुम उसका हाथ नहीं ले सकते। चलो भाई मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है।